बच्चों, गैलेक्सी स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, पहले इसे समझेंगे। वास्तविक संख्या के बारे में कल की क्लास में बताया गया था। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। वास्तविक संख्याएं में सभी संख्याएं आती है, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर। इसमें सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या, जिसको कि इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या में 1, 5, 1/3, -6, -3/2 ये सभी परिमेय संख्या है। अब ये 1 जो है, यह परिमेय संख्या जो है अभी दिखने से नहीं लग रहा है कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में q का मान नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या के हर में जो है 1 ऑलरेडी होता है, इसीलिए हर जितने भी पूर्णांक है वह सभी परिमेय संख्या है। सभी को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ 5 है, 5 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा 5/1। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2। तो जब √2 का वर्गमूल निकाला जाता है तो इसका मान आता है 1.414213562337 ... अर्थात इसका जो मान है वह जो है, यह जो दशमलव निरूपण है वह अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि जो कभी एंड ही नहीं हो, जिसका कभी समाप्ति ही नहीं हो, और न ही उसमें संख्या का रिपीटेशन होता है, न ही उसमें संख्या का रिपीटेशन अर्थात दोहराव होता है। तो ऐसे जो संख्या होते हैं इसको हम p/q के रूप में कभी भी कन्वर्ट हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार √3 का जो मान है 1.7320508075 ... ये कभी भी यह एंड होगा ही नहीं। यह लगातार इसका वैल्यू निकलता चला जाएगा, यह कभी समाप्त ही नहीं होगा और न ही कहीं इसका रिपीटेशन होता है। इसीलिए यह जो संख्या है यह अशांत अनावर्ती है। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक सिंबल है पाई, जिसका मान हम लोग 22/7 मानते हैं। लेकिन वह 22/7 जो होता है वह अप्रॉक्स वैल्यू होता है। पाई जो है, पाई उससे डिनोट किया गया है। 22/7 जो है वास्तव में एक परिमेय संख्या है। यह जो है एक परिमेय संख्या है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। यह एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। लेकिन यह पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। यह हमेशा ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। तो पाई का जो मान होता है 3.146 ... यह भी जो मान होता है वह कभी समाप्त नहीं होता है और न ही इसका रिपीटेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं 8th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि
पाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पाई का जो मान होता है वह वृत्त का परिधि और वृत्त का व्यास, इसका अनुपात होता है। पाई जो होता है वह वृत्त का परिधि और वृत्त का व्यास का अनुपात होता है। तो पाई का जो मान है 22/7 वह इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, वह इसके लगभग में माना गया है। तो यह हमेशा ध्यान रखना है, 22/7 एक परिमेय संख्या है जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यह पता चल गया कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या दूसरे प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का मतलब होता है जो ना कभी कटे, न कभी समाप्त हो और न ही उसका रिपीटेशन हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक, जिसको हम लोग जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है और इसका क्या प्रयोग है। तो इसमें जो सबसे पहला शब्द है वह है यूक्लिड। यह यूक्लिड क्या होता है पहले इसे हम लोग समझेंगे। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है और इसमें कुछ विशेष समझने वाली बात नहीं है, बस यूक्लिड जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, एक मैथमेटिशियन का नाम है। और विभाजन का मतलब होता है भाग देना, डिवीजन। उसके बाद है प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब होता है एक सिद्ध किया हुआ तथ्य, एक प्रूवन फैक्ट, जिसका प्रयोग करके हम आगे के सवालों को बनाते हैं या जिसका हम आगे प्रयोग करते हैं, एक प्रूवन फैक्ट। जैसे कि किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, यह एक प्रूवन फैक्ट है और इसका फिर हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है इस फैक्ट का हम प्रयोग करते हैं, प्रश्न बनाने में उस फैक्ट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या है, यह एक प्रूवन फैक्ट है जिसका हम प्रयोग क्वेश्चन बनाने में करते हैं। तो प्रमेयिका का मतलब यही होता है सिद्ध किया हुआ तथ्य। प्रमेयिका का अर्थ है सिद्ध किया हुआ तथ्य, प्रूवन फैक्ट। जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अर्थात एक फैक्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग दूसरे फैक्ट को प्रूव करने में या उसको सॉल्व करने में। जैसा कि हम लोग मैथ में जब हम थ्योरम पढ़ते हैं तो एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग दूसरे थ्योरम का हेल्प लेते हैं, उससे पीछे वाले जो प्रूव्ड थ्योरम होते हैं, जो प्रूव्ड फैक्ट होते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रमेयिका का मतलब यही होता है। तो यूक्लिड नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यह एक
फैक्ट दिया, उस फैक्ट का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और इसका प्रयोग किया जाता है HCF ज्ञात करने के लिए। HCF ज्ञात करने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसे हम ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इस प्रकार है कि a इज ग्रेटर देन b, अर्थात a जो है वो b से बड़ा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। ये हमें ध्यान में रखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन b। यानी r जो है, r का मान वह 0 से बड़ा या बराबर होगा या b से छोटा होगा। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि यह जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर यह किस प्रकार होता है और यह r और b क्या है। तो हम लोग पिछले क्लास में यह पढ़े थे कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दी जाती है, यानी किसी भाज्य में भाजक से जब भाग दिया जाता है, तो जो हमारा संबंध है वह इस प्रकार से प्राप्त होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यह संबंध होता है। और यहाँ पर भी वही सेम बात है। यह जो a है वह भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r जो है वह रिमाइंडर अर्थात वह शेषफल है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं, एक डायग्राम बनाकर। कोई संख्या है a और इसमें अगर हम b से भाग करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारा जो भागफल है वह q आता है और r जो है वह शेषफल आता है। अब a की जगह कोई भी संख्या हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यह a जो है यह हमेशा ही b से बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा वह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यह इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, तथा इसमें एक बात जो और है वह ध्यान में रखना यह है कि यह जो r का जो मान है, जो शेषफल जो होता है वह हमेशा ही या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वह हमेशा ही b से छोटा होगा, अर्थात वह भाजक से हमेशा ही छोटा होगा। अर्थात r is greater and equal than 0 and lesser than b। इसका मतलब यही होता है। इसको अगर हमें रीड करना हो तो इसी प्रकार रीड करेंगे, r is greater and equal than 0 and lesser than b। इसको इस प्रकार से हम रीड करेंगे। तो ये था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है, हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा जब समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एल्गोरिदम का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेप्स, अर्थात किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस अपनाते हैं, उस स्टेप का जो समूह होता है उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। इसे जब हम एक प्रश्न के द्वारा जब समझेंगे तो यह हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 420 और 130 का HCF निकालें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम पिछले क्लास में जैसे पढ़े थे कि HCM भाग विधि से किस प्रकार निकालते हैं, हम उसी प्रकार से यहाँ भी HCF निकालेंगे, लेकिन उसे हमें एक सेट में हमको दर्शाना है, क्योंकि हमको यहाँ पे एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें बोल रहा है। तो सबसे पहले जो भाग विधि से जिस प्रकार से हम HCF निकालते हैं उस तरीका का प्रयोग करते हुए हम पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें यह ध्यान देना होता है यहाँ पर कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें ही छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ 420 बड़ी संख्या है, तो इसमें यह 3 टाइम में भाग लगेगा, तो यह होगा 390। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा HCF है वह 10 आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसी को एक सीरीज में लिखना है। तो सीरीज में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे कि 420 और 130 में बड़ा कौन है, वह यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। 420 बड़ा है 130 से। अब इस 420 जो है यह हमारा A का वैल्यू होगा और यह जो 130 है यह हमारा B का वैल्यू होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से अब ये जो A का वैल्यू है 420, ये यहाँ पर लिखेंगे हम, और 130 से 420 में हम भाग करेंगे। तो यह 3 बार में कट रहा है और शेषफल हमारा आ रहा है 30। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यह भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये हो जाएगा 130 गुने 3 प्लस 30। फिर नेक्स्ट स्टेप में 130 जो है वह हमारा भाज्य बनेगा, 30 जो है वह हमारा भाजक बनेगा। तो हम यहाँ पर 130 लिखेंगे और हमारा जो भाजक है वह 30 है, तो हम इस 30 को यहाँ लिखेंगे। और 30 से जब 130 में जब भाग किया जाता है तो ये 4 बार में कटता है, अर्थात भागफल जो है हमारा 4 है। तो लिखेंगे गुने 4 और शेषफल हमारा आ रहा है 10। अब यह जो 10 है, जो शेषफल 10 आया है, वह कहलाएगा भाजक और यह जो 30 है यह कहलाएगा भाज्य। तो यह हो जाएगा 30 बराबर 10 और भागफल जो है वह 3 है, तो 3 प्लस शेषफल जो है वह हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा प्लस 0। तो यही जो है यह हमारा
यही जो सेट है, यह जो प्रोसेस है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो यह सेट है, जो स्टेप्स है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ, ये थर्ड स्टेप हुआ, तो ये जो सारे स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स मिलकर यही जो है एल्गोरिदम कहलाता है। तो एल्गोरिदम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस जो स्टेप्स होता है उसी सारे स्टेप्स को एल्गोरिदम कहा जाता है। तो एल्गोरिदम जो है वह स्पष्ट हो गया। अब हमें यह देखना है कि यह जहाँ शेषफल 0 आता है, जहाँ शेषफल 0 आ जाता है, उसके बाद इसका स्टेप आगे नहीं होगा और यहीं से जो है हमारा जो HCF है वह प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 420 एंड 130 इक्वल टू 10 आंसर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार रीड करेंगे, HCF ऑफ 420 एंड 130। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा HCF ज्ञात करना। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।